पूरी दुनिया में पता नहीं कहां कहां लोग मेरा सर तन से जुदा करने का नारा लगा रहे हैं। 4 अक्टूबर 2024 को एक जिहादियों की बड़ी उन्मादी भीड़ ने यहां मंदिर पर आक्रमण किया और उनकी योजनाएं बहुत खतरनाक थी। जिस समय उन्मादी भीड़ ने यहां आक्रमण किया था, उस समय उन्मादी भीड़ को उकसाने वाले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे और भीड़ की मंशा इस मंदिर को तहस नहस करना और यहां जितने भी लोग थे उनकी सबकी हत्या करना था। पुलिस की तत्परता के कारण यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस के पास सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी है, वीडियो भी है कि कौन कौन अपराधी थे और वो क्या चाहते थे। पुलिस के खुफिया तंत्र ने, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने उन लोगों की सारी मंशाओं को उजागर भी कर दिया है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं 4 अक्टूबर से 29 तक पुलिस के अवैध हिरासत में रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग जो लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर मेरा सर काटना चाहते हैं, वो मेरा सर काटना क्यों चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से एक भी बात ऐसी नहीं बोल रहा जो इस्लामिक किताबों में ना लिखी हुई हो। मैंने मोहम्मद के बारे में या जितने भी इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में बोला, हदीसों के बारे में बोला, मैं केवल उतना बोलता हूं जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, एक अक्षर भी अपनी तरफ से। हाँ, ये जरूर मैंने कहा कि बुराइयों के प्रतीक अब बदल दिए जाने चाहिए, और उसमें मैंने जो एक नाम ले दिया वो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये मैंने अपनी मर्जी से नाम नहीं लिया। भाई, मैंने अपने आप से थोड़ी कहा है। मैंने कुरान को, हदीसों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। और अब एक निवेदन मैं सारे लोगों से करना चाहता हूं, जो लोग भी मेरे सर को तन से जुदा करना चाहते हैं, मेरे तन से, मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, वो एक बार, भाई हम कोई लुटेरों का गिरोह तो है नहीं, और ना ही हमारी किसी रेगिस्तान में पैदाइश हुई कि हमें खाने पीने के लिए दूसरा। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हम शास्त्रार्थ में विश्वास करते हैं। मैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जी, देवबंद के मदनी, बरेली का, कौन है वो बरेली वाला, नहीं, तौकीर रजा, और ऐसे जितने भी मौलाना हैं, मैं उनको बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही विनम्रता से ये निमंत्रण देना चाहता हूं, आइए एक बार हम लोग साथ साथ बैठे। मैं कोई अपनी किताब लेकर नहीं बैठूंगा, आपकी कुरान, आपकी हदीस और इस्लाम का ऑथेंटिक इतिहास लेकर बैठूंगा, और उसके बाद जो मैंने आज तक कहा है, उसके बारे में, आज तक जो भी कहा है उसके बारे में हम बैठकर चर्चा करेंगे। यदि मैं अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाया तो संविधान जो भी सजा मुझे देना चाहे, भारत का संविधान मुझे दे सकता है। और एक मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम जब भी कुछ बात कहते हैं, तो बहुत सारे लोग माहौल खराब करने लगते हैं, बहुत सारे लोग माहौल खराब करने लगते हैं। और कहीं, जैसे मैंने एक बार कहा था कि मैं जामा मस्जिद जाऊंगा, और सलमान अजहरी जैसे लोग हैं जो माहौल खराब करने लगते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, तलवारें वहां उठाई जाती हैं जहां तर्क ना रह गया हो। तो आज सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है, सब कुछ पुस्तकों में उपलब्ध है, हम आराम से शांति से बात भी कर सकते हैं। मैं शिव शक्ति धाम दासना में, मौलाना कोई भी तारीख तय कर ले, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, जितने दिन चाहें उतने दिन का शास्त्रार्थ हम इसमें अपने शिव शक्ति धाम दासना में रखना चाहते हैं। मैं सारी दुनिया के मौलानाओं से कहना चाहता हूं, आपकी किताबें, ऑथेंटिक आपकी किताबें रखकर हम लोग बैठेंगे, और तब हम लोग ये निकालेंगे कि मैंने सही कहा या गलत कहा, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। देखिए,
आत्मरक्षा का अधिकार सभी को है। हमने इस्लाम के इतिहास को पढ़ा है, हमने इस्लाम की किताबों से यह जाना है कि मोहम्मद ने मक्का के काफिरों के साथ, मक्का के मुशरिकों के साथ क्या किया, उनकी महिलाओं के साथ क्या किया, और मक्का में जितने पूजा स्थल थे उनके साथ क्या हुआ। और दुनिया का कोई भी मौलाना, दुनिया का कोई भी धर्मगुरु इस बात को नकार नहीं सकता कि दुनिया की जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं, जिनमें मक्का का काबा, मक्का की मस्जिदें भी हैं, वो सारी दूसरों के पूजा स्थलों को तोड़कर बनाई गई हैं। सारी की सारी दूसरों के पूजा स्थलों को तोड़ा गया है। पूरी दुनिया में बड़ी मस्जिदें किसी मंदिर को तोड़कर, किसी मठ को तोड़कर, किसी गिरजाघर को तोड़कर, किसी बौद्ध स्तूप को तोड़कर बनाई गई है। बौद्ध बामियान को हमने अभी अपने सामने, बौद्ध बामियान अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ से हमने इतनी बड़ी मूर्तियां अभी टूटते हुए देखी हैं। मैं परमादरणीय हमारे मछेंद्रपुरी जी महाराज आगे, मैं उनका स्वागत करता हूं। स्वामी जी इधर, स्वामी जी यहाँ आइए आप राघवेंद्रपुरी जी महाराज के साथ। तो मैं सारे मौलानाओं से अनुरोध करना चाहता हूं, एक शास्त्रार्थ करिए ताकि दुनिया इस्लाम की सच्चाई को जान सके। और अगर हमारी कोई गलती है, हम झूठ बोल रहे हैं, तो भारत का संविधान जो सजा हमें देगा हम उस सजा को स्वीकार करेंगे। हम हर तरह से तैयार हैं। और एक बात और है, स्वामी जी हमारे मछेंद्रपुरी जी महाराज हैं, कमलगिरी जी महाराज हैं, राघवेंद्रपुरी जी महाराज हैं। गाजियाबाद एनसीआर के संतों ने यह तय किया है कि प्रयागराज उच्च न्यायालय में हमारे खिलाफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट वालों ने जो याचिका डाली है, जनहित याचिका, साध्वी जी की जय हो। साध्वी जी आ जाइए। आस्था मां, साध्वी आस्था मां, भैया ऊपर, साध्वी जी ऊपर। ये छोटे साधुओं के लिए, आपको वहां बैठना, आपको वहां बैठना, वहां बैठना। साध्वी आस्था मां भी आ गई है। तो गाजियाबाद के सभी साधुओं ने यह तय किया है, सभी संतों ने यह तय किया है, सभी सन्यासियों ने यह तय किया है कि 100 साधु, 100 संत, 100 सन्यासी जनहित याचिका के लिए अपनी तरफ से एक शपथ पत्र देंगे ताकि दुनिया को इस्लाम की सच्चाई का पता चल सके। और इन्होंने कहा, यह शपथ पत्र देंगे कि यदि नरसिंहानंद जी गलत हैं, मतलब मैं यदि गलत हूं, तो मुझे संविधान के अनुसार जो भी सजा मिलनी चाहिए, संविधान मुझे, भारत का संविधान सजा दे। लेकिन अगर मेरी बात सच निकली, कोर्ट में हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो इन बातों का प्रचार प्रसार भारत सहित पूरी दुनिया में बैन होना चाहिए। क्योंकि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह की उद्दंडता पूरी दुनिया में फैलाई गई है, जिस तरह की लूटमार पूरी दुनिया में फैलाई गई है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और लगभग 1400, सवा 1400 साल पूरी दुनिया अंधकार में जी है। आज हमारी गलतियों के कारण पूरी दुनिया, क्योंकि हमने इस्लाम की सच्चाई को समझा नहीं, पूरी दुनिया नरक बन चुकी है। अब समय आ गया है कि इस्लाम की कट्टरपंथियों से लड़ते हुए चाहे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हमें जेलों में सड़वा दे, लेकिन अब सत्य बोलने से हमें नहीं रुकना चाहिए। और मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूं, अगर इस्लाम के जिहादी मेरा कत्ल करने में सफल हो जाते हैं, तो आप केवल इस संघर्ष को याद रखिए, ये याद रखिए कि हमने क्या किया और क्यों हमने अपने प्राण दिए, और हमारी बात को दुनिया के हर कोने तक ले जाइए ताकि मानवता अपने बचने के रास्तों को ढूंढ सके। मैं पुलिस की हिरासत में था, हमारे स्वामी जी हैं, डॉक्टर उदिता त्यागी जी, बहुत सारे लोग हमारे साथी हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया। आज मैं, हमारे राघवेंद्रपुरी जी महाराज, मोहित बजरंगी, अनिल जी, अशोक मित्तल जी, अजीत जी, सिमरन गुप्ता, बहुत सारे जितने भी साथी हैं, मैं नाम सबका नहीं ले पाऊंगा, लाखों की तादाद में लोग जिन्होंने हमारे मान सम्मान के लिए संघर्ष किया। मैं हृदय की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं हृदय की गहराइयों से उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने शासनकाल में वो हमें ऐसे शास्त्रार्थ की अनुमति दें ताकि दुनिया सच्चाई को जान सके। और देखिए, सरतन से जुदा के नारे तो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो तर्क में हमारे सामने नहीं टिकेंगे, इसलिए वो हमारी गर्दन काटना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, उनका स्वागत है, लेकिन मैं खास तौर से उनके राजनीतिक नेता जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके धार्मिक नेता, बहुत सारे लोग हैं छोटे छोटे, यहां बड़े बड़े सारे नेता चिल्लाने लगे इसका सरतन से जुदा कर दो, इसे मार दो। भाई कारण तो बताओ, मुझे मारना क्या चाहते हो? मैंने कुछ झूठ बोला हो तो मार दो। जी भैया जी बताइए।